जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ में ताबड़तोड़ एक्शन जारी। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में ढेर किए 3 आतंकी। पुलवामा में एनकाउंटर के बाद में सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। अभी भी 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने हिजबुल के आतंकी को ढेर किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को मिला आईडी, सील किया पूरा इलाका। यूपी में शुक्रवार को हुई हिंसा के मामले में अलग अलग जिलों में अब तक 255 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। 13 एफआईआर भी दर्ज की गई। यूपी में हिंसा के बाद में सीएम योगी सख्त, सभी जिलों के डीएम एसपी के साथ बैठक की। उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। यूपी में हिंसा करने वालों से वसूली की जाएगी। अवैध संपत्ति पर चलता रहेगा बुलडोजर। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। यूपी में हिंसा करने वालों पर लगेगा गैंगस्टर और एनएसए एक्ट। उपद्रवियों के बैंक खातों की तफ्तीश की जाएगी। सीएम योगी ने टीम बनाकर जांच के आदेश दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जनपद स्तर पर भी मॉनिटरिंग हो, रेंज स्तर पर हो, जोन स्तर पर भी हो और शासन स्तर पर भी इसकी नियमित समीक्षा हो। लोकल इंटेलिजेंस के साथ बेहतर संवाद हो। हर एक गतिविधि को हम मजबूती के साथ संज्ञान में लें। प्रयागराज में काफी संख्या में हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में पीएसी के साथ में आरएएफ को तैनात किया गया। अब तक 68 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 37 लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं। मुरादाबाद में शुक्रवार को हुई हिंसा के मामले में अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी। 10 नामजद 80 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुरादाबाद में उपद्रवियों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई। 11 और उपद्रवियों के नाम पर एफआईआर दर्ज की गई। यूपी के हाथरस में पुलिस ने 50 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ में दर्ज की गई रिपोर्ट। वहीं अम्बेडकर नगर में हुई हिंसा के मामले में अब तक 28 लोगों की गिरफ्तारी। पुलिस ने 36 नामजद और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया। यूपी में शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद में योगी सरकार एक्शन में। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा, बुलडोजर की कार्रवाई सतत जारी रहेगी। बिगाड़ने की एक भी कोशिश को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यूपी के प्रयागराज में उपद्रव के मास्टरमाइंड जावेद के खिलाफ में पीडीए की बड़ी कार्रवाई। प्रयागराज विकास प्राधिकरण आज कर सकती है आरोपी की संपत्ति को जमींदोज। प्रयागराज हिंसा में बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी जावेद उर्फ पंपी की बेटी आफरीन फातिमा को हिरासत में लिया गया। सहारनपुर में हुई शुक्रवार को हिंसा में लगातार कड़ी कार्रवाई जारी। अब तक 64 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तारी का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। सहारनपुर हिंसा के बाद में एक्शन में प्रशासन। 2 आरोपी रहीम और मुजमिल के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। सहारनपुर हिंसा की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। शुक्रवार को सड़क पर उपद्रव करते सीसीटीवी में कैद हुए दंगाई। सहारनपुर हिंसा पर बोले एसएसपी आकाश तोमर। कहा, युवाओं की भीड़ ज्यादा थी, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सीएम के निर्देश के बाद में यूपी पुलिस का एक्शन तेज। लखनऊ की सड़कों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। यूपी में हिंसा को लेकर मंत्री अनिल राजभर का बड़ा बयान आया सामने। कुछ लोग सरकार के खिलाफ समय समय पर साजिश रचते हैं। इसके खिलाफ समय समय पर साजिशें होती रहती हैं और कहीं न कहीं से ये प्रायोजित विरोध हो रहा है। प्रतिक्रिया स्वरूप जिन लोगों ने सड़कों पर उपद्रव किया उनके खिलाफ कार्रवाई क्रियाशील है। कानपुर हिंसा में पूर्व सपा नेता निजाम कुरैशी गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किया था। यूपी के अम्बेडकर नगर में हुई हिंसा पर बोले पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा। का 36 नामजद और 50-60 अज्ञात के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया। यूपी के कई जिलों में हिंसा के बाद में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि लोगों से शांति की अपील की और सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जाए। हिंसा के बाद प्रयागराज में भी पसरा सन्नाटा। प्रशासन ने लोगों से कहा अपने घर में रहने की अपील की। प्रयागराज में भी पुलिस और आरएएफ की टीम ने फ्लैग मार्च किया। मार्च के दौरान अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और घर के भीतर रहने की अपील की। रिपब्लिक भारत पर बोले प्रयागराज के डीएम संजय खत्री। कहा, जावेद ने भड़काऊ पोस्ट किया था। प्रयागराज में हिंसा को लेकर रिपब्लिक भारत पर बोले एसएसपी अजय कुमार। कहा, हिंसा से पहले पुलिस प्रशासन ने बहुत समझाया, लेकिन फिर भी लोगों ने पथराव शुरू किया। प्रयागराज में हुई हिंसा में कई दुकानें चिन्हित की गई हैं। पीडीए अफसरों ने किया दुकानों का चिन्हीकरण।
यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा ने पुलिस बल के साथ में पैदल गश्त की, लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। यूपी के फिरोजाबाद में हिंसा के बाद में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस प्रशासन ने 80 से 90 अज्ञात के खिलाफ में मामला दर्ज किया। 80-90 उन्मादी नवयुवक अपना मुंह ढके हुए थे। 30 फीटा रोड से थाना रसूलपुर क्षेत्र में उन्होंने एक लोकल रोड को जाम किया और उन्मादी नारे लगाए और उन्होंने जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप किया उसके संबंध में एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। कानपुर में एक्शन में दिखा जिला प्रशासन। अवैध तरीके से बनाई गई इमारत पर चलाया गया बुलडोजर। नोटिस के बाद में सील करके अवैध इमारत को इसके बाद कार्रवाई की गई। यूपी के संभल में 3 दिन और जारी रहेगा अलर्ट। कड़ी सुरक्षा के बीच में ड्रोन से नगरी जा रही है निगरानी। डीएम और एसपी शहर में डटे। यूपी के कानपुर में धारा 144 लागू। हिंसा के बाद में प्रशासन लगातार एक्शन में। सभी धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई गई। दिल्ली के जामा मस्जिद में नारेबाजी के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों की पहचान की जा रही है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट बयान देने वाले लोगों को दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी किया। धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीएफआई के खिलाफ में सूफी कौसर का बड़ा हमला। का पीएफआई का देश के प्रति अघोषित युद्ध का ऐलान है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बड़ा दावा। देश भर में हिंसा के पीछे पाकिस्तान की साजिश। धर्म के नाम पर उन्मादियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई राज्यों में हिंसा पर बोले ओवैसी, हिंसा रोकना सरकार की जिम्मेदारी। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। राज्य में हिंसा के बाद में सुरक्षा कड़ी। सड़कों पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात। हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। रांची हिंसा पर सीएम हेमंत सोरेन ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। 1 हफ्ते में आएगी रिपोर्ट। रांची में हिंसक विरोध प्रदर्शन में 2 लोगों की मौत। इलाके में धारा 144 लागू किया गया। यूपी के उन्नाव में डीएम और एसपी ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रूट मार्च किया। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। यूपी के मुरादाबाद में हिंसा के बाद में उपद्रवियों की कोर्ट में पेशी के बाद में पुलिस ने उपद्रवियों को पुलिस लाइन लेकर पहुंची। दिल्ली बीजेपी की कार्यकारिणी की आज अहम बैठक। इस बैठक में केजरीवाल सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। राहुल गांधी को पेशी से पहले आज कांग्रेस देश भर में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी की कल नेशनल हेराल्ड केस मेडी के सामने पेशी होनी है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गरीब कल्याण जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ में यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद थे। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कहा कि इन 8 सालों में पीएम मोदी ने मार्गदर्शन में देश एक नए भारत में बदला है। यूपी के अंबेडकर नगर में उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस को मिल रहा है प्रशिक्षण। जिले में एसपी के निर्देश के बाद चलाया गया अभियान। लखनऊ विकास प्राधिकरण के पूर्व सचिव रामविलास यादव के घर विजिलेंस की टीम का छापा। आय से अधिक संपत्ति मामले में उत्तराखंड विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की। यूपी के आगरा निवासी भद्रौली में लाल की आकाशीय बिजली गिरने से शहीद। श्रीनगर में ड्यूटी पर तैनात थे लोकेंद्र सिंह तोमर। आज घर पहुंचेगा जवान का पार्थिव शरीर। यूपी के लखीमपुर में एक बार फिर से गरजा बाबा का बुलडोजर। जिले में 9 अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त की गई। करीब 3 करोड़ 88 लाख की संपत्ति जब्त की गई। यूपी के आगरा में गैंगस्टर एक्ट के तहत में अपराधी नीरज की संपत्ति कुर्क की गई है। जिला प्रशासन ने लगभग 2.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। मौके पर एसपी सिटी मौजूद। ग्रेटर नोएडा में मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने एक युवक की जमकर पिटाई की। सिर पर ईंट से मारकर युवक को घायल किया। मारपीट का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। यूपी के बुलंदशहर में प्रेम प्रसंग में निकाह करने पहुंची प्रेमिका की पिटाई। बहन के देवर से युवती करना चाहती थी निकाह। यूपी के बदायूं में 2 पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। यूपी के बलिया में अवैध शराब की फैक्ट्री। ग्रामीणों ने बोला हमला। दियारे पर चल रही धड़ल्ले से अवैध शराब की सैकड़ों फैक्ट्री। अवैध शराब की फैक्ट्री से जिला प्रशासन बेखबर। यूपी के एटा में दुकान पर बाइक खड़ी करने को लेकर चले लाठी डंडे। मारपीट में 1 की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रेनबो स्पा सेंटर पर पुलिस की छापेमारी। मौके से 8 लड़कियां 3 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई में जुटी प्रशासन की टीम। नोएडा में सेक्टर 135 में बने फार्म हाउस पर प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। लंबे समय से डूब क्षेत्र में बने हुए फार्म हाउस को नोएडा प्राधिकरण ने तोड़ा। बीते दिनों सभी फार्मों का नोटिस चस्पा किया गया। ग्रेटर नोएडा में 2 फर्जी पत्रकारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। निजी स्कूलों में जमकर करते थे वसूली। स्कूल संचालक ने रंगदारी के मामले में दर्ज किया मुकदमा।
यूपी के प्रयागराज फिरोजाबाद में 3 मंजिला मकान में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। मौके पर दमकल विभाग की टीम मौजूद। फिलहाल आगजनी में किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं। यूपी के बदायूं में पार्किंग के पैसे मांगने को लेकर विवाद। पुलिस के सामने महिला ने पार्किंग संचालक को चप्पलों से पीटा। यूपी के बदायूं में आधा संगीनी का धरना प्रदर्शन। वेतन न मिलने समेत कई मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। यूपी के सुल्तानपुर में सड़क पर चलती तेज रफ्तार BMW कार बनी आग का गोला। ड्राइवर ने कार से कूदकर जान बचाई। दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के अंबेडकर नगर में अवैध रेत खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। घाघरा नदी से सफेद बालू का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी। प्रशासन नहीं ले रहा मामले का कोई संज्ञान। यूपी के अंबेडकर नगर में स्वास्थ्य कर्मचारियों पर फिर उठे सवाल। जिला अस्पताल से दूर खड़ी करते दिखाई दिए एम्बुलेंस। मरीजों के बुलावे पर आने में करते हैं देरी। यूपी के बुलंदशहर में ट्यूबवेल पर सो रही किसान की हत्या। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के आगरा में बसई जगनेर के जंगल में लगी भीषण आग। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल और विभाग की कई गाड़ियां। भारतीय सेना को मिले 288 युवा अफसर। IMA में आयोजित की गई पासिंग आउट परेड। देश की रक्षा के लिए भावी सैन्य अफसर तैयार हैं। बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा को निलंबित किया गया। क्रॉस वोटिंग करने के कारण पार्टी की प्राथमिकता से निलंबित किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में जंगल में लगी भीषण आग। वन विभाग और दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद। आग पर काबू पाने के लिए प्रयास जारी। यूपी के गाजियाबाद में साबुन बनाने वाली फैक्ट्री में देर रात लगी भीषण आग। दमकल विभाग की 20 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। LG मनोज सिन्हा ने कुलगाम में रेजिडेंशियल स्कूल का उद्घाटन किया। आदिवासी छात्रों के लिए खोले गए स्मार्ट स्कूल। बदायूं में संदिग्ध हालात में विवाहिता ने फांसी लगाई। ससुराल वालों पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बदायूं में प्रधान की दबंगई आई सामने। युवक को लाठी डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया। इलाज के दौरान युवक की अलीगढ़ में मौत हो गई। यूपी के बदायूं में अज्ञात वाहन की टक्कर से पैदल जा रहे एक व्यक्ति की मौत हुई। व्यक्ति की मौत से परिवार में कोहराम का माहौल। यूपी के हापुड़ में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। करंट में झुलस रहे 4 गोवंश की दर्दनाक मौत हो गई। पॉक्सको कोर्ट में 4 आरोपियों को सुनवाई। आजीवन कारावास की सजा। आरोपियों पर कोर्ट ने लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। यूपी के गोरखपुर में बुरके में आई महिला ने कार में लगाई आग। आग लगाने की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई। गाड़ी के मालिक ने करवाया मामला दर्ज। यूपी के झांसी में खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ में अभियान चला। कुल 191 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है। यूपी के आगरा में चलती कार बनी आग का गोला। ड्राइवर ने गाड़ी में कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस मौके पर। भारत में फिर से बढ़े कोरोना के मामले। संक्रमण दर में बढ़ोतरी की गई। कोरोना के एक्टिव केस बढ़ चुके हैं। बिहार के पूर्णिया में बड़ा हादसा। तालाब में गाड़ी गिरी। 8 लोगों की मौत। तिलक समारोह से लौट रहे थे लोग। जम्मू कश्मीर में जनधन योजना के अंतर्गत अब तक 25,82,000 खोले गए खाते। मुद्रा लोन में 11,39,000 लोगों को फायदा मिला। उज्ज्वला योजना के भीतर अब तक जम्मू कश्मीर में 12,43,000 लोगों को मिल चुका है फायदा। वहीं आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि तंबाकू के नियंत्रण को लेकर एक अभियान यहां पर जारी किया गया है। मेरठ में कार्यक्रम के तहत में अभियान चलाया गया। इस अभियान में तंबाकू को लेकर नियमों का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी देते हुए देखा गया। मध्य प्रदेश के देवास में महापौर प्रत्याशी का वीडियो वायरल। वीडियो में प्रचार के दौरान क्या बोलना है इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। DS ग्रुप की ओर से दिल्ली से सटे नोएडा के DLF मॉल में ग्रैब द पल्स इवेंट का आयोजन किया गया। पल्स कैंडी बनाने वाली कंपनी है DS ग्रुप। इजरायली हवाई हमले के बाद में सीरिया में दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आने जाने वाले सभी उड़ानें रद्द की गई। हमले के कारण रनवे क्षतिग्रस्त हुआ। अमेरिका में चीनी दूतावास पर हमले की घटना आई सामने। शिकागो के एक युवक ने चीनी दूतावास पर बम फेंकने की कोशिश की। पुलिस ने गिरफ्तार किया। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच में मारिउपोल में सामूहिक कब्रों की तस्वीर आई सामने। शहर के करीब 1000 शवों को दबाने की आशंका है। यूक्रेन में दोनों सेनाओं के बीच में अब भी कई शहरों में लड़ाई जारी। प्रोकोव्स शहर से लोगों ने पलायन किया। पश्चिमी देशों को अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रशांत महासागर में रूस ने युद्ध का अभ्यास किया। 40 से ज्यादा युद्धपोतों को लगभग 20 विमानों से अभ्यास में लगाया गया। ग्रीस में हिंसक हुई हड़ताल। प्रदर्शनकारियों पुलिस में हुई झड़प। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फेंके पत्थर और पेट्रोल बम।
कोलंबियाई प्रदर्शनकारी पुलिस को बना रहे निशाना, हिंसा की झड़प में पुलिसकर्मी जख्मी हो रहे हैं।